हेलो फ्रेंड्स, TIFR-GS के वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी के पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। द फॉलोइंग ऑलवेज इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। यहाँ पर इमिग्रेशन एंड सिलेक्शन, इमिग्रेशन, म्यूटेशन एंड सिलेक्शन, म्यूटेशन एंड इमिग्रेशन और सिलेक्शन एंड म्यूटेशन। इसका मतलब म्यूटेशन, सिलेक्शन और इमिग्रेशन, इन तीनों टर्म्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन से फेनोमेनन होने की वजह से जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होगा। ठीक है, द फॉलोइंग ऑलवेज इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज इमिग्रेशन। माइग्रेशन हम हमेशा पढ़ते हैं। माइग्रेशन जनरल टर्म है। देखो, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो बर्ड्स ये हमेशा करते हैं माइग्रेशन। हम पेपर में भी बहुत बार पढ़ते हैं कि हमारे एरिया में कहीं और से बर्ड्स आए हैं। तो ये क्यों किया जाता है माइग्रेशन? अगर जहाँ पर वो बर्ड्स रहते हैं वहाँ का वेदर कुछ समय के लिए उन्हें फेवरेबल नहीं है, तो वो बर्ड्स वहाँ से माइग्रेट होके दूसरे एरिया में चले जाते हैं। फिर सीज़न चेंज होने के बाद वो वापस अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ माइग्रेशन। समझ रहे हो? यहाँ पर हमें इमिग्रेशन पूछा है, तो ये इमिग्रेशन जो है ये परमानेंट शिफ्टिंग है। ठीक है, अगर कोई बर्ड, कोई एनिमल एक एरिया में रहता है और वहाँ का वेदर अभी उसके लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ उसे फूड रिसोर्स नहीं अवेलेबल है, वहाँ का हैबिटेट अभी चेंज हो गया है, तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, तो वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज़ नोन एज अ इमिग्रेशन। ठीक है, समझ रहे हो? सो दिस इज़ अ शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, वापस नहीं आएंगे यहाँ से। माइग्रेशन जैसे पिकनिक जैसे, थोड़े दिनों के लिए जाओ और वापस आ जाओ, मगर इमिग्रेशन वैसा नहीं है। यहाँ पे हमें मतलब एनिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो इमिग्रेशन होगा, दैट कैन अलाउ न्यू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ टू फॉर्म। दूसरी जगह जाके वहाँ पे वो सेटल हो जाएंगे, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में अगर वो अडॉप्ट कर लेंगे, वहाँ का कुछ हैबिटेट अच्छा होगा, मगर अलग तो होगा ही, तो वहाँ पर जो एडजस्टमेंट हो जाएगी उसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हो ही सकती है। ठीक है, दूसरा है देखो म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या है? दैट इज़ अ सडन एंड हेरिटेबल चेंज एट द जेनेटिक लेवल। DNA लेवल पर अगर कुछ चेंज होता है तो दैट इज़ अ म्यूटेशन। म्यूटेशन कुछ म्यूटाजन की वजह से हो सकते हैं या कुछ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकते हैं जिनका रीज़न हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होते हैं म्यूटेशन। तो इस वजह से भी अब जेनेटिक लेवल पर ही चेंज हो रहा है, तो नई स्पीशीज़ फॉर्म हो ही सकती है। ये जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही। समझ रहे हो? अभी तीसरा जो है, देखो यहाँ पर ऑप्शन में मतलब कॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने सिलेक्शन यूज़ किया है। इमिग्रेशन हमने समझ लिया, म्यूटेशन हमने समझ लिया और सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इज़ नथिंग बट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कब होगा कि कोई स्पीशीज़ अभी चलो इमिग्रेशन कर लिया उस स्पीशीज़ ने और नए एनवायरनमेंट के लिए अडॉप्ट हो गई, तो नेचुरल सिलेक्शन उस पर एक्ट होगा और वहाँ पर उस स्पीशीज़ का नंबर बढ़ने लगेगा। एग्ज़ाम्पल ले लो कोरोना का, जो अभी हम सब फेस कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोरोना के जो वेरिएंट्स बनते जा रहे हैं, वेरिएंट्स मतलब जेनेटिक लेवल पर चेंज आ रहा है, वो क्या हो रहे हैं? म्यूटेशन ही हो रहे हैं। ठीक है, और म्यूटेशन होने की वजह से उसका नंबर अच्छे से बढ़ रहा है। कोरोना के लिए वो अच्छी चीज़ हो रही है, तो नेचर उसे सपोर्ट कर रही है। आर यू गेटिंग मी? तो दैट इज़ नथिंग बट नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये जो सिलेक्शन होगा वो जेनेटिक वेरिएशन होने के बाद का फिनोमेना कहा जा सकता है, बाद की चीज़ है वो। ठीक है,
हमें क्या पूछा है, द फॉलोइंग ऑलवेज इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। तो इनमें से जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा म्यूटेशन एंड इमिग्रेशन। आर यू गेटिंग मी? तो इस तरह से सिलेक्शन इसके बाद आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ओके, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज वीडियो। अभी काफ़ी कम दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करो, बी कॉन्फिडेंट एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।